कक्षा 9 की जो आपकी प्रश्नावली 11.3 है। अब हम उसका तीसरा वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है एक शंकु की ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है, यानी एक हमारे पास कोण है, उसकी जो हाइट है वो 15 सेंटीमीटर है और उसका जो वॉल्यूम है वो 1570 सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है कि नहीं। तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात करना है और पाई के स्थान पर यहाँ पर उन्होंने बता दिया है कि आपको 3.14 लिखना है। तो आपको उसमें निकालना है क्या, इसके आधार की त्रिज्या, यानी इसकी कुल मिलाकर जो बेस है उसका जो रेडियस है उसको आपको प्राप्त करना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम यहाँ पर उसका चित्र बना लेते हैं। देखो ये हमारी इस प्रकार से एक, हम चाहें तो उसको ऐसे भी बना सकते हैं, लो, क्योंकि जब भी कोई भी चीज़ आप इसमें भरोगे तो उसको ऐसे उल्टा ही रखना पड़ेगा, तो आप ऐसे भी इसको मान सकते हैं। तो इसमें जो ये जो ऊंचाई है यानी ये आपकी त्रिज्या हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है कि नहीं, जो कि पता ही नहीं है। जबकि इसकी जो ऊंचाई थी वो हमको मालूम थी, कितनी थी वो आपकी ऊंचाई थी 15 सेंटीमीटर। तो इसको हम लिख लेते हैं यहाँ पर 15 सेंटीमीटर, ठीक है कि नहीं। तो इस प्रकार के जो आपके कोण है, जो शंकु है, उसमें हमें क्या क्या दिया गया था, शंकु की ऊंचाई यानी हाइट ऑफ कोन आपको दी गई थी कि 15 सेंटीमीटर, इसकी ऊंचाई हमें पता थी 15 सेंटीमीटर है और इसका जो आयतन है, आयतन जो है हमें दिया गया था 1570 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है कि नहीं। चलो तो हमने आयतन की जगह पर क्या लिख दिया, 1570 सेंटीमीटर क्यूब लिख दिया। और आयतन का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसमें जो जो चीज़ें हमें मालूम थी उन चीज़ों को हमने यहाँ पर लिख दिया। जैसे 1/3 तो ठीक है, 1/3 है। पाई की जगह पर अभी इन्होंने हमें इस क्वेश्चन में बोला था कि आप 3.14 लिखिए, तो हमने उसको भी लिख दिया 3.14 को, गुणा आर का स्क्वायर। क्या ना, आर का स्क्वायर ही क्यों लिखा, क्योंकि आर हमें यहाँ पर अभी मालूम ही नहीं है, उसको तो हमें प्राप्त ही करना है, तो आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर ही रहेगा, गुणा 15। ये 15 क्यों लिखा, क्योंकि एच है वहाँ पर, और एच कितना था आपका 15। ऊंचाई उसकी कितनी दी गई थी हमें, 15 सेंटीमीटर। ऊंचाई देखिए यहाँ पर आपको 15 सेंटीमीटर दी गई थी, तो ऊंचाई की जगह पर आपने 15 लिख दिया, ठीक है। आप 3 से 15 को काटिएगा 5 आएगा, ठीक है कि नहीं। चलो उसके बाद 1570 को लिख देंगे, बराबर की जगह बराबर लिखेंगे, यहाँ पर काटा पीटी के बाद 1 है, उसका गुणा इसके साथ होगा तो वही आ जाएगा 3.14। आर स्क्वायर को बाद में कर लिया, 5 को हमने यहाँ पर लिख लिया, ठीक है कि नहीं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि 3.14 और 5 का हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है कि नहीं। जब हम इनका गुणा करेंगे तो आपका जो जवाब होगा वो कितना आएगा, 15.7 आ जाएगा। इसका आप गुणा कीजिएगा, जवाब कितना आएगा, 15.70 आएगा, लेकिन हमने उसको 15.7 लिख दिया है क्योंकि इसके जीरो को हम लिख भी सकते हैं और नहीं भी। और गुणा आपका आर स्क्वायर आएगा, ठीक है कि नहीं। अब 1570 और बराबर में आपका 15.7 गुणा आर स्क्वायर था, हमें केवल आर स्क्वायर चाहिए, तो ये जो गुणा में 15.7 था उसको हमने यहाँ भेज दिया इसके साथ भाग में, ठीक है कि नहीं। चलो और यहाँ आपका आर स्क्वायर रह जाएगा। अब इनको भाग करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसका पॉइंट हटाना पड़ेगा। तो पॉइंट के बाद केवल एक संख्या है, ऊपर तो कुछ संख्या थी नहीं, ठीक है कि नहीं। तो हमने क्या किया कि पॉइंट के बाद एक संख्या थी, इसलिए ऊपर भी और नीचे भी दोनों ही स्थानों पर हमने एक जीरो वाली जो संख्या होती है उससे गुणा कर दिया ऊपर और नीचे। तो जब इसका गुणा 10 के साथ होगा तो आपका 15,700 आ जाएगा, और इसका जब गुणा होगा 10 के साथ तो इसका पॉइंट हट जाएगा और 157 आपका आ जाएगा। बराबर में आपका आर स्क्वायर था, आर स्क्वायर लिख दिया, ठीक है कि नहीं। चलो अब क्योंकि 157 से जब हम भाग करेंगे 15,700 में तो आपका जो जवाब होगा वो हो जाएगा 100, ठीक है कि नहीं। चलो और बराबर में क्या रह जाएगा, आपका आर स्क्वायर रह जाएगा, ठीक। चलो मैं इसको आपको भाग करके बता देता हूँ कैसे। आप इसमें बहुत सिंपल है, एक बार ही तो पहाड़ा पढ़ना है। आपको लग रहा है कि ये इतना ज़्यादा बड़ा सवाल हम कैसे सॉल्व कर पाएंगे, तो देखो 157 का भाग इसमें करना था। देखो 157 लिखे हुए हैं यहाँ पर, आप एक बार पढ़िएगा, आपका 157 आएगा। यहाँ से जीरो को उतारेंगे, भाग नहीं जाने पर जीरो लिखना पड़ेगा, फिर आप जीरो को उतारेंगे यहाँ पर और भाग नहीं जाने पर फिर से जीरो लिखना पड़ेगा। तो इस प्रकार से इनका आपस में भाग करने पर आपका 100 आ चुका है, और बराबर में जो आपका आर स्क्वायर लिखा था तो आर स्क्वायर का आर स्क्वायर ही रह जाएगा, ठीक है कि नहीं। चलिए उसके बाद हमें क्योंकि आर की आवश्यकता है और यहाँ आर स्क्वायर था, तो हम क्या करेंगे, इसके स्क्वायर को यहाँ पे हटा देंगे हम, और जब यहाँ पर हटा देंगे तो ये जो 100 था उस पर वर्गमूल यानी आपका रूट लग जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो जवाब आएगा वो आएगा 10, यानी आर के बराबर में कितना हो जाएगा आपका 10। तो इस प्रकार से आपकी जो त्रिज्या है वो 10 सेंटीमीटर आपको प्राप्त हो जाएगी। और इस वाले क्वेश्चन में, इस थर्ड वाले क्वेश्चन में हमें त्रिज्या ही प्राप्त करनी थी, यानी रेडियस ही प्राप्त करनी थी, और वो कितनी आ चुकी है हमारी 10 सेंटीमीटर। और इस हिसाब से हमारा ये जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया है।